कभी बिरह के गीत लिखे, कभी बिरह के गीत लिखे, कभी छंद लिखे खुशहाली के। कभी बिरह के गीत लिखे, कभी छंद लिखे खुशहाली के। दिल्ली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के। राधे राधे प्यारे साथियों, दिल्ली में जिनका दफन हुआ था वो खुसरो पटियाली के रहने वाले थे। जन्म उनका पटियाली में हुआ था जो एटा जनपद के अंतर्गत था। वर्तमान में पटियाली एक कस्बा है जो कासगंज जनपद में आता है। कासगंज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है जो एटा से कटकर एक नया जनपद बना है। तो आज हम खुसरो को पढ़ेंगे, संत खुसरो को पढ़ेंगे, सूफी खुसरो को पढ़ेंगे। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के एक ऐसे नायक जो सबसे बड़े नायक जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों को एक करने का बहुत बड़ा काम किया था, समन्वय का बहुत बड़ा कार्य किया था। एक ऐसे महान व्यक्तित्व को पढ़ेंगे जिसने अपने गुरु के प्रेम में अपना शरीर छोड़ दिया था। जब गुरु के निधन का समाचार मिला तो उन्होंने कहा, जब दिल्ली में उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का निधन हुआ उस समय वो दिल्ली में नहीं थे। जब वो दिल्ली आए और उन्हें पता चला कि हमारे गुरु नहीं रहे इस दुनिया में, तो उन्होंने जो किया वो न कभी किसी ने किया, न कोई भविष्य में कर सकता है। अपने गुरु को याद करते हुए एकदम से वो बोले कि अरे इस संसार से सूरज तो डूब गया, अब खुसरो तू क्यों जिंदा है। और उन्होंने सारे कपड़े फाड़ लिए, अपने मुंह पर कालिख पोत ली, मुंह काला कर लिया और ये कहा कि मैं अपने गुरु के बगैर जीवित नहीं रहूँगा। ऐसा गुरु प्रेम और ऐसा शिष्य प्रेम भारत की परंपरा में बहुत कम जगह पर मिलता है। बहुत उच्च कोटि का गुरु शिष्य संबंध था खुसरो का। अब खुसरो ने और क्या किया, अपने गुरु के निधन के 6 महीने तक गुरु की जहाँ समाधि थी, जहाँ पर उन्हें दफनाया गया था, वहाँ पर बैठे रहे, न कुछ खाया न कुछ पिया और गुरु के ही याद करते करते, गुरु को ही याद करते करते, गुरु के ही वियोग में अपने प्राण भी त्याग दिए। तो जिसने अपने गुरु के वियोग में प्राण त्यागे हों, ऐसा कोई महान, बहुत महान ही हो सकता है। जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे और माँ से स्नेह के लिए जो दिल्ली से और विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक, उस समय का जो राजनीतिक वातावरण था, वहाँ से राजाओं के यहाँ से अवकाश लेकर अपनी माँ के पास कुछ समय बिताने आते थे पटियाली एटा में, और वहाँ माँ के सानिध्य में रहते थे। ऐसे मातृ प्रेम, और कहा जाता है कि वो अपनी माता की हर आज्ञा का पालन करते थे। बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य थे, बहुत ही। और यहाँ तक कि उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था कि यदि मरने के बाद हम अपने साथ किसी को ले जा सकते थे, यदि ले जा सकें तो मैं खुसरो को अपने साथ अवश्य ले जाऊं। और ये भी कहा था कि ये यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बाद खुसरो को मेरे पास ही दफनाना। खुसरो भी उन्हीं के पास दफनाए गए। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई उनकी मजार पर जाता है तो सबसे पहले शिष्य के पास जाता है, उसके बाद गुरु की मजार पर जाता है। अर्थात पहले यदि कोई जाएगा तो अमीर खुसरो के कब्र पर जाएगा, उसके बाद उनके गुरु की कब्र पर जाएगा। ऐसी परंपरा है। जब भी दिल्ली में उर्स लगता है तो खुसरो की 2 पंक्तियों से उर्स वो शुरू होता है। कि कौन सी 2 पंक्तियाँ जो हमने आपको कई बार सुनाई हैं? कौन सी वाली 2 पंक्तियाँ? कि वही वाली 2 पंक्तियाँ जिनमें खुसरो कहते हैं कि खुसरो अपने गुरु को, गुरु की मृत्यु पर, ये 2 पंक्तियाँ कहते हैं और जो परीक्षाओं में भी बहुत आती हैं। और दुखी होकर कहा, क्या कहा था खुसरो ने? 1 मिनट रुको, आज मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं भाई। खुसरो, ये लिख दिया, इस पर बैठ जाते हैं तो ये चल जाता है स्याही। खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर, उनके निधन पर दुखी होकर कहा था कि
क्या कहा था आपको बार बार हमने बताया है और आज फिर से बता रहे हैं। ये कहा था, गोरी सोबे सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। अब हे खुसरो तू भी चल, अब चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया और मेरे गुरु नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया और खुसरो का प्रेम था, वो इश्क की हद तक पहुंच गया था, इश्क की हद तक पहुंच गया था। एक दूसरे के बिना गुरु शिष्य नहीं रह सकते थे। गुरु इसलिए महान थे, अपने आप को धन्य समझते थे कि मुझे खुसरो जैसा शिष्य मिला, और खुसरो अपने आप को इसलिए धन्य समझते थे कि मुझे निजामुद्दीन औलिया जैसा गुरु मिला। तो ऐसे गुरु शिष्य संबंध बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज हम चर्चा करने आए हैं ऐसे ही महान व्यक्तित्व पर, ऐसे ही हिंदी के महान व्यक्तित्व पर, आदिकाल के प्रसिद्ध कवि, लेखक, जिन्होंने खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जिन्होंने भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जिन्होंने सितार, तबला और पता नहीं कितने वाद्य यंत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने काव्य की अनेक विधाओं को जन्म दिया, जिन्होंने हिंदी में अवधी और फारसी का, जिन्होंने खड़ी बोली और फारसी का, जिन्होंने ब्रज भाषा और फारसी का सामंजस्य किया, फारसी और अन्य अन्य भाषाओं को मिलाकर काव्य रचना की, जो बहुत प्रतिभा के धनी थे। ऐसी प्रतिभा के धनी धन्य थे। और कहा तो ये भी जाता है कि खुसरो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों से जुड़े हुए थे। उनकी माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे, इस तरह का बताया जाता है। तो उन्हें हिंदू संस्कार भी मिले और मुस्लिम संस्कार भी मिले। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, चर्चा करते रहेंगे। हालांकि कोई भी चर्चा हमने फालतू नहीं की है, और जो परीक्षाओं में आते हैं खुसरो से संबंधित वो सारी चर्चाएं की हैं। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे और पूछ लिया गया आपसे कि आप खुसरो के संबंध में बोलिए 5 मिनट, तो फिर आपको भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं खुसरो से जुड़ी हुई। चलिए, संत अमीर खुसरो रोचक एवं उपयोगी कंटेंट के साथ आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। सभी साथियों को राधे राधे है। सभी साथी जुड़ जाएं शीघ्रता के साथ। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास तो पहले से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अब प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। जो हमने बोला है वो परीक्षाओं में बहुत आता है, आप उन सबको नोट रखेंगे। ये है खुसरो स्पेशल। ठीक है, अमीर खुसरो स्पेशल, ये भाग 1 है। इस पर हम कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट नंबर 2 भी लाएंगे, आगे की क्लास भी करेंगे। आज मच्छर कुछ ज़्यादा आ गए हैं, पता नहीं मौसम कुछ चेंज हुआ है क्या है। चलिए, कोई बात नहीं। सही दिख रहा है अब आपको। पहला प्रश्न, अमीर खुसरो का जीवन काल है। कोशिश ये की गई है कि एक प्रश्न सरल और उसके बाद एक प्रश्न रोचक और महत्वपूर्ण, जो आपने कम पढ़ा होगा। एक ज़्यादा पढ़ा होगा, एक कम पढ़ा होगा। कुछ प्रश्नों में इस तरह का संकलन किया गया है। फिर आगे एकदम अद्भुत प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी। वो इसलिए करते हैं कि जो आप जानते ही हैं और वैसे प्रश्न न रखे गए तो आप शुरू से ही डरने लगेंगे कि अरे ये तो हमारे लेवल का नहीं है और बहुत कठिन है। तो लेवल आपका बहुत ऊंचा है, कोई दिक्कत नहीं। अमीर खुसरो का जीवन काल है। ठीक है, अमीर खुसरो का जीवन काल है 1253 से 1325, 1126 से, अरे भाई ये तो पूरा भी नहीं है, चलो 8वीं सदी 1360 से 1448। बताइए, अमीर खुसरो का इनमें से बताना है। और ये लिखने में थोड़ा सा भैया जी से, पंकज भाई लिखते हैं, इसे पीपीटी बनाते हैं तो भूल हो जाती है, कहीं हो गया होगा। ठीक है, ये 1196 है, यहाँ बीच में एक आएगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, चलो ये है 1253 से 1325, 1126 से 1196, 8वीं सदी
और उसके बाद है 1360 से 1448। चलिए बताइए, अमीर खुसरो का जीवन काल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अमीर खुसरो का जीवन काल कौन सा है? तो अमीर खुसरो 1253 से 1325। ठीक है, ये 12वीं सदी, 12 यहाँ 13। ठीक है, 12 के बाद 13, अब यहाँ 5 3 और यहाँ 2 5, मतलब अंक वही है, 1 और 2 5 3, 1 3 2 5, मतलब ये है 1 और 2 3 3 6 और 5 11। इन अंकों का योग भी 11 है। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। इन अंकों का भी योग वही है। यहाँ क्या है, एक पहले है, यहाँ एक पहले है। आपको कोई दिक्कत नहीं, पहले में कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, हम थोड़ा इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ये आपको याद हो गया, ये आपको याद हो गया। अब 2 5 3, ठीक, और यहाँ 3 2 5, बाद में क्या है 3 2 5, ये 3 और 2 मिलके 5 होते हैं, और यहाँ 2 5 3। ठीक है, तो ये आपको 2 5 3 और यहाँ 3 2 5, इस तरह से अंकों का केवल फेर है। और ये जीवन काल है इसका, अमीर खुसरो का। अब हमने आपको ये भी बताया है कि हम विकल्पों के साथ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको देते हैं। तो 1126 से 1196 ये जीवन काल किनका है? 1126 से 1196 ये जीवन काल किनका है? आप ये बता दीजिए, ये जीवन काल किनका है? 1126 से 1196 बताइए, ये जीवन काल किनका है? तो ये जीवन काल है चंदबरदाई का। किसका है? चंदबरदाई। ठीक है, चलिए, चंदबरदाई जिन्होंने क्या लिखा है? महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य लिखा है? बताइए, कौन सा महाकाव्य लिखा है? हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। 8वीं सदी, ये सरहपा, ये किसका काम समय है? सरहपा का। और 1360 से 1448 ये बताओ किसका है? 1360 से 1448 ये है विद्यापति का। ठीक है, ये किसका है? विद्यापति का। तो हमने आदिकाल के देखो, ये आदिकाल के 4 प्रमुख, ठीक है, आदिकाल के 4 प्रमुख कवियों के जीवन काल आपको बता दिए इस पहले ही प्रश्न में। ठीक है, ये चारों आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, चारों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न हो गया शानदार कंटेंट के साथ, शानदार प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है एकदम बहुत बढ़िया है। चलिए, ये भी सरल है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ये आगे पीछे लिख के आया, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ये पढ़ो, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। कभी कभी थोड़ा बहुत फॉन्ट इधर उधर हो जाता है, पंकज भाई लिखते हैं तो लिखने में। भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, यहाँ एटा लिखा था, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, चलो बताओ, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? पटियाली, पटियाली कासगंज, पटियाली कासगंज दिल्ली, और ये गोबंद, ये क्या है? गोबंद, यहाँ भी थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ गोरबंद होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? गोरबंद। ठीक है, ये शुद्ध है, ये गोरबंद, यहाँ र और होना चाहिए था। इनमें से कोई नहीं। अब बताओ कौन सा विकल्प सही है? पटियाली कासगंज, दिल्ली, गोरबंद, या इनमें से कोई नहीं? भोलानाथ तिवारी के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? भोलानाथ तिवारी के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए,
तो भोलानाथ तिवारी, आपके पास 5 सेकंड का समय है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो आप व्याकरण में पढ़ते हैं, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? पटियाली, दिल्ली, गोरबंद, काबुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जिन लोगों ने ए विकल्प दिया उत्तर, उनका उत्तर ये पटियाली के यहाँ एटा और लिख लेना, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में एटा आ जाए, क्योंकि अब एटा से कासगंज नया जनपद बन गया है। तो वर्तमान में तो ये कासगंज में है, पहले एटा में था। तो अधिकांश पुस्तकों में एटा ही रहता है और पेपर बनाने वाला एटा लिख सकता है, ठीक है। तो पटियाली, कासगंज, जिन लोगों ने उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही नहीं है। कैसा है? गलत, ठीक है। कितना गलत? 100%। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार खुसरो का जन्म हुआ है दिल्ली में। कहाँ हुआ है? दिल्ली में, ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि खुसरो का जन्म दिल्ली में हुआ है। और कुछ विद्वान गोरबंद, काबुल भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। इसे भी नोट रखें, गोरबंद, काबुल। काबुल आजकल कहाँ पड़ रहा है आपको पता होगा, ठीक है, अफगानिस्तान में। तो गोरबंद, काबुल भी इनका जन्म स्थान माना जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा। इनके जन्म के समय में, जन्म स्थान के समय में मतभेद है, ठीक है। तो ये जो हमने आपको बताया, लेकिन सर्वसम्मति से, ठीक है, सर्वसम्मति से पटियाली माना जाता है। सर्वसम्मति, यहाँ केवल व्यक्तिगत मत आया है। ये व्यक्तिगत, सर्वसम्मति से पूछा जाएगा तो पटियाली। या प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो पटियाली, ठीक है। आपको सीधे सीधे ये पूछा जाए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो पटियाली, एटा, ठीक है, एटा या कासगंज। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? पटियाली। और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? भोलानाथ तिवारी ने ये पूरा प्रयास किया है, पूरा प्रयास ये सिद्ध करने का किया है कि अमीर खुसरो दिल्ली में जन्मे थे। अब हम इसका कारण भी आपको बता दें। अमीर खुसरो की जो माँ थी वो दिल्ली की थी। अब जब दिल्ली की माँ थी तो क्या था कि अमीर खुसरो के पिता का निधन हो गया था और वो माँ हो सकता है मायके चली गई हों, और मायके चली गई हों तो उनका पालन पोषण कहाँ गया, कहाँ हुआ? मायके में। तो दिल्ली में तो बचपन इनका बीता, दिल्ली में इनका बचपन बीता, लेकिन दिल्ली इनका जन्म नहीं हुआ। लेकिन भोलानाथ तिवारी ने पूरी ताकत लगाई है, पूरा जोर लगाया है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार जहाँ प्रश्न आए वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग को ढंग से रखना है, एकदम से नहीं, इनका अलग ही हिसाब किताब है, ठीक है। और भी हम कुछ बातें बताएंगे जो आपको याद होना चाहिए और वो आपके लिए खास हो सकती हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ अलग ही अपना दिमाग लगाया है और ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दिल्ली में इनका जन्म हुआ। चलो दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखो, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, तूती, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं अद्भुत बातें बता सकूं। कथन किसका है? कथन किसका है बताइए? विद्यापति, चंद्रवरदाई, जगनिक, अमीर खुसरो। तो ये बहुत सरल है, हम सीधे सीधे बताए दे रहे हैं, अमीर खुसरो का है। किसका है ये कथन? अमीर खुसरो का। अब यहाँ एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये है कि चलिए भाई, आपने ये महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में ये बार बार आया है और हमने बस आपको यहाँ पर इसलिए रख दिया है कि ये बार बार आता है, ठीक है। वैसे एक दो बार इस पर हमने चर्चा भी की है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, ठीक है। हिंदवी, ये पहली बार इन्होंने हिंदी भाषा के लिए प्रयुक्त किया था। अमीर खुसरो, अगला देखते हैं। अमीर खुसरो एक बहुआयामी व्यक्तित्व, ये बताइए, ये शानदार प्रश्न है आपके लिए। अमीर खुसरो एक बहुआयामी व्यक्तित्व, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो एक बहुआयामी व्यक्तित्व, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? शांति देवी खुसरो, हृदय कुमार खुसरो, प्रदीप कुमार खुसरो, राहुल सांकृत्यायन। बताइए। शानदार,
एकदम शानदार प्रश्न है। अमीर खुसरो एक बहुआयामी व्यक्तित्व, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अमीर खुसरो के जीवन से संबंधित, अमीर खुसरो के जीवन को परिभाषित करते हुए, बहुत सारे उद्घाटन करते हुए ये पुस्तक आगे बढ़ती है। अमीर खुसरो एक बहुआयामी व्यक्तित्व, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इसमें, बहुआयामी। इनका व्यक्तित्व कैसा है? बहुआयामी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। भारत के इतिहास में, हिंदी के इतिहास में इस तरह के व्यक्तित्व बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व अमीर खुसरो। किसने लिखा है ये? शांति देवी खुसरो, हृदय कुमार खुसरो? बिल्कुल नहीं। प्रदीप कुमार खुसरो? बिल्कुल सही है। राहुल शंकरत्यायन? बिल्कुल नहीं। प्रदीप कुमार खुसरो ने ये ग्रंथ लिखा है जो परीक्षाओं के लिए बेहद खास है, और उससे भी ज़्यादा खास है अमीर खुसरो की जीवनी के रूप में। अमीर खुसरो के संबंध में जानने के लिए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपको पढ़ना चाहिए यदि अमीर खुसरो को पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चौथा हो गया, शानदार प्रश्न। पांचवा, खुसरो ने किससे एक हाथी के बराबर सोना पाया था? वाह भाई वाह, एक हाथी के समान सोना। खुसरो ने किससे एक हाथी के बराबर सोना पाया था? ठीक है, पाया था। और दूसरी बात, खानकाह जानते हो? मुस्लिम शिक्षा में उस समय, मुगल कालीन शिक्षा में ये शिक्षा संस्था होती थी। ठीक है, शिक्षा संस्थाएं। अरे हट, तो पूरा एक हाथी के बराबर सोना, एक हाथी के वजन के बराबर सोना, एक हाथी के बराबर सोना इन्हें मिला था, और पूरा सोना इन्होंने खानकाह और गरीबों में बांट दिया। खानकाह और गरीबों में बांट दिया। ठीक है, बोलो, दानी थे कि नहीं? कर्ण के समान दानी थे कि नहीं? बताइए, कर्ण के समान दानी थे कि नहीं थे? पूरा सोना एक हाथी के समान, एक हाथी के बराबर सोना इन्हें मिला था, और वो पूरा सोना बच्चों की शिक्षा के लिए बांट दिया। पूरा सोना उन्होंने क्या किया? शिक्षा संस्थाओं में बांट दिया। ठीक है, आजकल तो जानते हो आप, व्यक्ति पैसे के लिए क्या क्या कर रहा है, क्या कहाँ कितनी हद तक गिर सकता है, आप अनुमान नहीं लगा सकते। और एक कहावत कह दी जाती है, बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। सारी दुनिया रुपयों के लिए ही भाग रही है। सारी दुनिया, जहाँ देखोगे वहाँ हर आदमी पैसे के पीछे, चाहे नैतिक रूप से, चाहे व्यावसायिक रूप से, चाहे किसी भी तरह से कितना भी गिर जाए, लेकिन पैसा आना चाहिए। आप देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, रील्स में पाश्चात्य सभ्यता कितनी हावी होती चली जा रही है। बस पैसा आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो क्या है, इन्होंने एक हाथी के बराबर सोना क्या किया? दान कर दिया। जितना सोना मिला वो किससे मिला ये बताना है आपको। अलाउद्दीन खिलजी, तुबुकुद्दीन मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, निजामुद्दीन औलिया। बताइए, कितना शानदार प्रश्न है। यदि आ गया ना तो छक्के छुड़ा देगा, यदि आ गया ना। ठीक है, पीजीटी 2013 में एकदम अलग प्रश्न आया था एक, कि कबीर को जंजीरों में बांधकर किसने गंगा में डुबोया था। अधिकांश विद्यार्थियों के लिए एकदम नया था। जिन्होंने डीपली पढ़ा या तुक्के से सही हो गया वो अलग बात था, हालांकि हमारा भी वो सही हो गया था, लेकिन हमने पढ़ा नहीं था, हमारा तुक्के में सही हो गया था। जब आप मेहनत ज़्यादा करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपके तुक्के भी सही होते हैं। अर्थात कैसे, हमने उससे में क्या देखा, हमने ये देखा कि क्या इनका संबंध हो सकता है। हमने संबंध ढूंढने की कोशिश की, विचार किया उस प्रश्न पर। तो हमने ये देखा कि कबीर के गुरु थे कौन? कबीर के गुरु थे शेख तकी, मुस्लिम लोग मानते हैं, और सिकंदर लोदी के भी गुरु थे शेख तकी। तो जब उन दोनों के गुरु एक ही थे तो उन्हीं के कहने से ऐसा किया होगा, तो सिकंदर लोदी ने ऐसा किया था। तो ये हमारा उत्तर, ये जो तर्क हमने लगाया था उस आधार पर सही हो गया था। तर्क लगा के, सीधा तुक्का नहीं था, सोच समझ के विचार करके। तो सोच समझ के विचार करके आप उत्तर दीजिए। ठीक है,
चार विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न संख्या 5 है और इसका उत्तर सही हो जाएगा तुबकुद्दीन मुबारक शाह। इसने दिया था। किसने दिया था? इसने। ठीक। और इसका ये बेटा था। ये कौन है? पिता। ये कौन है? पुत्र। अपने पिता को गद्दी से हटाकर ये बैठा था, कब्जा किया था गद्दी पर। ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का तुबकुद्दीन मुबारक शाह, तुबकुद्दीन मुबारक शाह ने इनसे कहा था कि कुछ लिखो। ठीक है। तो इन्होंने मसनवी लिख के प्रस्तुत की और उस मसनवी से प्रभावित होकर और इसने एक हाथी के बराबर सोना दे दिया, ले जाइए। और उन्होंने क्या किया? जहाँ शिक्षा संस्थाएं थी उनमें दान दे दिया, बच्चों को पढ़ाइए इससे। जहाँ गरीब थे उनमें बांट दिया गरीबों को। वाह भाई वाह, कितने शानदार व्यक्ति थे। मुझे तो बहुत पसंद है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। चाहे हमारा रिश्ता मान लो हमारे यहाँ के हैं, चाहे इसलिए मान लो, चाहे उनके, वैसे इससे कोई विशेष मतलब नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छी बात यह है कि उनके व्यक्तित्व में खूबियाँ बहुत अच्छी हैं। व्यक्तित्व में खूबियाँ बहुत अच्छी हैं। शराबियों के साथ रहे लेकिन शराबी नहीं हुए। ठीक है। बहुत प्रकार के अवगुणियों के साथ रहे लेकिन अवगुण नहीं आए, अपने आप को बचाते रहे। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? क्या था? अब्दुल हसन, बैरम खां, जहीरुद्दीन हसन, अबुल हसन यमीनुद्दीन और छूट गया है आगे, अबुल हसन यमीनुद्दीन महमूद। ठीक है। महमूद। चलो ऐसा कर लो। ठीक है। चलो भैया, अब देखो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का ये एकदम साधारण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आता तो है कई बार। अबुल हसन यमीनुद्दीन महमूद। ठीक है। ये पूरा नाम था, अबुल हसन यमीनुद्दीन महमूद अमीर खुसरो का पूरा नाम था। चलो अगला देखते हैं। छठा हो गया। अगला देखते हैं 7वां। अमीर खुसरो की संतानें थीं। संतानें, अमीर खुसरो की संतानें कितनी थीं? बताइए। संतानें ऐसे आएगा। अमीर खुसरो की कितनी संतानें थीं बताओ? 2 पुत्र और 4 पुत्रियां, 4 पुत्र और 2 पुत्रियां, 1 पुत्र और 1 पुत्री, 3 पुत्र और 1 पुत्री। अब बताओ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताओ बताओ। अब ये कहोगे हमें क्या लेना देना इनके पुत्रों से और पुत्रियों से? अरे हमें तो भाई निराला की पुत्री से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तो पढ़ते हैं निराला की पुत्री सरोज। क्यों? क्योंकि वो साहित्य से जुड़ा हुआ नाम है, सरोज स्मृत। निराला की पुत्री का नाम था सरोज स्मृत। तो इनके भी तो पुत्र हम पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते? इनकी पुत्रियां भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो क्यों पढ़ें? आगे हम और बताएंगे आपको। 2 पुत्र 4 पुत्रियां? बिल्कुल नहीं। 4 पुत्र 2 पुत्रियां? बिल्कुल हाँ। ठीक है। अभी हमने जो पुस्तक ऊपर पढ़ी थी